गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, पिछले 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से आज से आप लोग के लिए चलिए तो ध्यान दीजिएगा माय डियर। ये जो आप लोग का आज जो यानी सेट नंबर 7 जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो है आपका 10 मार्च 2023 को जो है पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, है ना। उसी को लेकर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए, दूसरी बात, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो आपको जो है टेलीग्राम पे जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है यह मतलब एक्चुअली में यह पहले से ही अपलोड है, ठीक है। मैं दे देता हूं और उसको लोग बनाते हैं, उसके कल होके मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए, जो नए जुड़े हैं तो वो राजमणि, मनी के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, राजमणि इंग्लिश क्लासेज जो है आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो ऐसा जो है आपको लोगो आएगा है, और इस तरह के लोगों पे क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन करके और आप जो है क्लास को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कह रहा है माय डियर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ जो है इडियम फ्रेज है, इसको याद कर लेना पड़ेगा। इन द होल क्या हो जाएगा, एस इन द होल्ड। एक इन द होल्ड का अर्थ लिखेगा इक्का छुपाए रखना, इसका अर्थ लिख लीजिएगा बुआ, इक्का छुपाए रखना। तो ये 2 नंबर चला जाएगा बुआ, इक्का छुपाए रखना। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिएगा इक्का छुपाए रखना। क्या लिखेगा, इक्का छुपाए रखना, ठीक है ना, 2 नंबर। यानी कहने का ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, यानी अच्छे समय के लिए जो कोई मतलब एक आइडियल टाइम हो उसके लिए जो है एक अपना एडवांटेजेस नहीं होता है कि कोई चीज जो है इक्का का हुक्म छुपाए रखता है ना। तो वही इक्का छुपाए रखना, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं माय डियर। 2 में जो है माय डियर कह रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइनो है माय डियर, क्या है, यह साइनो है, ठीक है, साइनो सिमिलर वर्ड। तो कैलिब्रेट, तो कैलिब्रेट का हिंदी लिखिए बुआरे, क्या हो जाएगा, मापना। क्या हो जाएगा, मापना, मापना, मापना। कैलिब्रेट का अर्थ क्या हो जाएगा, मापना। तो इसका 3 नंबर चला जाएगा। गॉज, गॉज का भी अर्थ क्या होता है, मापना होता है, ठीक है। गॉज का भी अर्थ क्या हो जाएगा, मापना, मापना हो जाएगा। और ये GAUJD जो है गॉज, उसका अर्थ लिखिएगा महीन कपड़ा। क्या हो जाएगा, महीन कपड़ा, महीन कपड़ा। क्या लिखिएगा, महीन कपड़ा। लिखते जाइएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। एजाइल का मतलब हो जाएगा बातों का बौछार करना, बातों का, लिखते जाइएगा बातों का बौछार करना। क्या लिखेगा, बातों का बौछार करना। ये फ्रंट का मतलब क्या होता है मम्बुआरे, अपमानित करना। फ्रंट का अर्थ क्या होता है, अपमानित करना, अपमानित करना। ये फ्रंट का अर्थ होता है अपमानित करता। इसको आप जो है नोटबुक निकाल कर और आप लोग जो है इसको नोट करते चलिएगा, याद हो जाएगा आपको ऐसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के अनुसार। द सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विथ ऑल ऑफ अस टुमारो विथ प्लान्स सो वी कैन मेक और डिसीजन। तो यहाँ पे ए सोशल वर्कर हो जाएगा हमारी कोर लोकेशन, सोशल वर्कर। द सोशल वर्कर इज गोइंग टू मीट विथ ऑल ऑफ अस टुमारो विथ द प्लान्स सो वी कैन मेक और डिसीजन, ठीक है। तो इसका आंसर चलेगा 2 नंबर, क्योंकि आर्मी जानते ही हो टॉडलर्स मतलब होता ठुमुक ठुमुक कर चलने वाला को टॉडलर्स बोलते हैं, लेबर जानते ही हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं माय डियर। 4 में देखिएगा यहाँ पे he has been told many a times। पहली बात एक चीज देखिए माय डियर, गलती यही पे हो गया, कहाँ पे गया, told many a times, 3 नंबर गया माय डियर। क्यों गलती है इस चीज को समझिएगा बेटा। क्या होता है, इस पे ही हम लिख देते हैं आप लोग कि MANY, मेनी के बाद हमेशा जो है PCN आता है और इसके साथ भर भी जो है प्लुरल आता है, ठीक है। एक और इसका कंसेप्ट होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा, दिखेगा साफ साफ कि एक होता है कि MANY मेनी हो गया, प्लस ए हो गया या एन हो गया, और उसके बाद जो है एशियन हो गया, और उसके बाद एस भी हो गया। तो माय डियर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय डियर, क्या कर रहा है, ही हैज बीन टोल्ड मेनी और टाइम्स। तो ये तो गलत हो गया, मेनी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, तो यहाँ टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। मेनी और टाइम होगा तो सही, या ए को हटा दीजिएगा तो मेनी टाइम्स होगा तो भी सही होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं माय डियर।
5 के जो होगा आपका 2 नंबर होगा इम्पेयर्ड यानी कमजोर होना। क्या पढ़ना? कमजोर होना, ठीक है ना, कमजोर। क्या कर भाई? इन ह्यूमंस, मानव में लैक ऑफ स्लीप, जो ज्यादा मतलब सोने में जो कमी करता है, लीड्स टू इम्पेयर्ड मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कॉन्जिक्यूटिव एबिलिटीज। क्या हो जाएगा बुआरे? कॉन्जेनिटिव एबिलिटीज, यानी कह रहा है इन ह्यूमन, मानव में लैक ऑफ स्लीप, जो ज्यादा सोता है, लीड्स लैक ऑफ स्लीप यानी सोने में जो कमी करता है, लीड्स टू इम्पेयर्ड मतलब कमजोर करना। किस चीज को कमजोर कर देता है? मेमोरी को। एंड रिड्यूस्ड मतलब क्या करता है? कमाता है। किसको? कॉग्निटिव को। क्या? किसको? कॉग्निटिव को कमाता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको कमाता है माय डियर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये वॉइस माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में वॉइस है, ये रहा वॉइस माय डियर। कह रहा है माय डियर, द स्टोरी एक्सप्लोर्स, सीधा बात जब एक्सप्लोर से जाएगा गया द, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, यानी हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? इज आर प्लस V3 ढूंढना पड़ेगा। इज आर प्लस V3 ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बुआरे। यहाँ जो 6 नंबर जो है माय डियर, 6 के अब यहाँ पे द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन, हैड दे दिया इस वजह से खत्म हो गया। यहाँ पे डिड दे दिया इस वजह से खत्म हो गया। यहाँ पे इज है इसलिए यही आंसर जाएगा, और यहाँ पे जो हैज दे दिया इसलिए खत्म। क्योंकि मैंने बता ही दिया था कि जिस तरह आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया माय डियर, क्वेश्चन जैसे ही आया आपका, तो क्वेश्चन आपका ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे ही दिखा, तो आपको ढूंढना क्या है? तो इज एम आर प्लस V3 को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए द स्टोरी एक्सप्लोर्स हो गया, वर्ब 5 है, तो हमको यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब 3 को ढूंढना है। इसमें जो हो गया हमारा हैड प्लस V3 हमारा होगा ही नहीं, डिड हो गया, होगा ही नहीं, हमारा एक ही जो है 3 नंबर में आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं माय डियर। ग्रामेटिकल एरर है माय डियर। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे 3 नंबर चला जाएगा माय डियर। क्या जाएगा आपका? ग्रामेटिकल एरर कह रहा है यहाँ पे, सॉरी ग्रामेटिकल एरर नहीं मूव हुआ है, ये आपका जो 7 जो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो ये करेक्ट है, ये जो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है माय डियर। तो इसका आप लोग को तो दिक्कत होता नहीं, आप लोग सभी को आता है, क्योंकि आप लोग कमेंट में भी करते हैं कि सर मुझे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं माय डियर। ये कॉमन ईयर है बुआ। 8 में जो होगा आपका, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टुडे म्यूजिक। तो टुडे नहीं ना बुआ, टुडेज मीटिंग हो जाएगा, TODAY एपोस्ट्रोफी S, तब हो जाएगा म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक, तब सही होगा। यानी आपका 4 नंबर गलत है माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बुआरे कह रहा है, ए मैन हु इज रोमांसिक इन हिज हैबिट, एक आदमी जिसका औरत जैसा बिहेव होता है उसको इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, औरत जैसा बिहेव। क्या? ए मैन हु इज रोमांसिक इन हिज हैबिट, उसको बोलते हैं इफेमिनेट, यानी औरत जैसा बिहेव को बोलते हैं बुआरे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप जानते ही है क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 10 नंबर जो है आपका क्या है, इसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता, सब लोग कमेंट करके बताते हैं सर इसको छोड़ते जाइएगा। तो 10 का 2 नंबर होगा माय डियर। अगर ये प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। 11 नंबर का बुआरे, 11 का जो होगा 3 नंबर होगा बुआरे। ओवर एंड एबव का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त लिखते जाइएगा, के अतिरिक्त लिखते जाइएगा बुआरे। ओवर एंड एबव आप लोग पढ़े हुए हैं, इडियम फ्रेज है। कह रहा है यहाँ पे बुआरे क्या है, ये देखिए इडियम फ्रेज है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा के अतिरिक्त, ठीक है। क्वेश्चन 12 में माय डियर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, इसका 1 नंबर माय डियर होगा। टनल, टनल मतलब जानबे करते हैं सुराग होता है। क्या होता है? सुराग। लॉज मतलब जानते हैं क्या होता है? मकान होता है। लॉज का अर्थ क्या होता है? मकान होता है। लॉज का अर्थ क्या होता है? मकान। अब फ्यूनरल मतलब जानबे करते हैं, फ्यूनरल क्या होता है? सौदा। क्या होता है? 100 घर होता है या 100 दाह होता है। और सिग्नल जानबे करते, तो यहाँ पे वही कह रहा है माय डियर। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड an infinity mirror with built-in lights that make the mirror look like a deep tunnel। तो मिरर क्या करता है? मिरर में देखिए क्या करता है, एक डीप टनल, लगता है कि बहुत बड़ा सुराग हो गया है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं माय डियर। ये ग्रुप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द है। कह रहा है माय डियर कि बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, यानी वैसी किताब जो इन्फॉर्मेशन देता है, यानी इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या, सूचना। इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, सूचना। सॉरी, इसको ऊपर भाग गया। सूचना क्या होता है, सूचना, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं माय डियर, 14 का इंसाइक्लोपीडिया, सॉरी 13 का 2 नंबर होगा इंसाइक्लोपीडिया, है ना। डिक्शनरी शब्द को जिसमें सिर्फ शब्द के बारे में बताता है। फोन बुक मतलब जिसमें फोन नंबर रहता है। थेसिस मतलब होता है शोध पत्र। क्या होता है, शोध पत्र होता है माय डियर। क्या होता है, शोध पत्र। सब लोग लिखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन 14 में माय डियर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर होगा। क्या होगा, फनी। विमिस्कल का अर्थ होता है माय डियर मौजी। क्या होता है, मौजी। विमिस्कल का अर्थ होता है मौजी, तो फनी हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू के वीक मतलब कमजोर होता है, रिस्पेक्टफुल मतलब आदर होता है, और ह्यूमिलिएटेड जो होता है इसका अर्थ होता है निंदा। क्या होता है, निंदा। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा विमिस्कल का मौजी का फनी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, लिखते चलिएगा बुआ रे आप लोग। चूज द वर्ड द सेम, यानी यह जो 14 नंबर जो है आपका क्या है, 15 नंबर जो है साइनो है। क्या है बुआ रे, इंस्टिगेट। क्या है, लिखेगा इंस्टिगेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना होता है माय डियर। ठीक है, उत्तेजित करना। तो साइनो ढूंढना है माय डियर, तो 3 नंबर होगा रेज। रेज मतलब उत्तेजित करना, क्योंकि डेट्रेंस होगा ना, डेटर से बना अवरोध। अवरोध होता है, अब अवरोध। सेटल जानबे करते, कहीं सेटल हो गया यानी बसना। वसना सेटल हो गए कहीं पे। और ये जो आप जानबे करते कंपलसेंस का अर्थ क्या होता है माय डियर, कबूल। क्या होता है, कबूल। कंपलसेंस का अर्थ क्या होता है, कबूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं बुआ रे। 16 का हो जाएगा आपका अपोजिट, यानी एंटो ढूंढना है हमारे। क्या ढूंढना है, एंटो, अपोजिट। इनेप्ट, इनेप्ट का हिंदी लिखिएगा अयोग्य। अयोग्य, इनेप्ट का अयोग्य। तो अयोग्य का हम लोग को खोजना है, तो दो योग का खोजना है, तो कंपिटेंट हो जाए। कंपिटेंट का अर्थ होता है योग्य। कंपिटेंट का अर्थ क्या होता है हमारे, योग होता है। ठीक है, वांटिंग जानते हैं बुआ रे, वांटिंग दरिद्र होता है। लिख लीजिएगा दरिद्र, दरिद्र लिख लीजिएगा, दरिद्र। और बैरड, BARD, बैरड, जो बैरड मतलब होता है बंद। क्या होता है, बंद। ठीक है ना। और कैलो, CALL होता है अनुभवहीन। क्या होता है, अनुभवहीन। क्या होता है बुआ रे, अनुभवहीन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं माय डियर। 17 के जो होगा 4 नंबर जो है माय डियर, ये जो है इनकॉरेक्ट है माय डियर। 17 के 4 नंबर की इनकॉरेक्ट है। इसका स्पेलिंग होता है सही, FREIGHTER होगा माय डियर। FREIGHTER होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं माय डियर। कॉमन ईयर है माय डियर, यानी जो कह रहा है चूज द सेंटेंस विच हैज नो कॉमन ईयर, यानी स्पेलिंग एरर। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को चुनना है विथ नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो 1 नंबर में बुआ डेफिनेटली भी सही है, लाइज भी सही, कुकिंग भी सही, अदर भी सही, यानी सही है। क्वेश्चन 19 में चलते हैं बुआ, ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी वैसा आदमी जो यानी अपने उपलब्धि को ही सिर्फ प्यार करता है, अपने उपलब्धि को ही जानता है, प्रगति को ही जानता है, उसको 4 नंबर बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट का अर्थ होता है घमंडी व्यक्ति। क्या होता है बुआ रे, घमंडी व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति होता है। क्या होता है हमारी यार, घमंडी व्यक्ति होता है, इगोइस्ट होता है। क्योंकि फिलिस्टाइन जानबे करते हैं अशिक्षित होता है, मर्सनरी जानबे करते हैं लोभी होता है, या किराए का सैनिक भी होता है। क्या होता है, किराए का सैनिक भी होता है। चलिए क्वेश्चन 20 में जो है बुआरे आपका नाइरेशन है। क्वेश्चन 20 नंबर में क्या है आपका, NARRATION नाइरेशन है। इसके लिए अगर दिक्कत है तो आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा, शॉर्टकट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 का बुआरे 3 नंबर होगा। क्वेश्चन 20 का क्या होगा, 3 नंबर होगा बुआरे। चलिए अब 21 नंबर में देखते हैं बुआरे। 21 में बुआरे आपका कह रहा है बुआरे यहाँ पे, पीपुल में सीक फैशन एज पार्ट ऑफ डैश दे आर एंड मे वांट टू बी फैशन लवर। तो यहाँ पे होगा बुआरे हु चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपका, 4 नंबर चला जाएगा हु, क्योंकि आदमी के लिए हु का प्रयोग करता है। क्योंकि कह रहा है यहाँ पे पीपुल में सीक फैशन, यानी लोगों को जो है यानी मांग करते हैं फैशन को एज पार्ट ऑफ हु दे
हु दे आर एंड मे वांट टू बी फैशन लवर, यानी जो फैशन लवर बनना चाहता है, ठीक है ना, विच मे लीड देम स्पेंड मोर टाइम। जी अगर आप फैशन लवर बनना चाहिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा समय खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, समय खर्चा करना पड़ेगा। 2 नंबर होगा बुआरी, सीकिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीकिंग, 2 का 2 नंबर चला जाएगा, आपका सीकिंग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सीकिंग, 2 नंबर जाएगा सीकिंग, यानी कह रहा है सीकिंग आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड मोर मनी देन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट। और यही बात कह रहा है माय डियर कि जब आप उस ओर भागिएगा तो आपको समय के साथ साथ बुआरे जो भी ट्रेंड्स आएगा फैशन का, जो भी, क्योंकि आज ऐसे फैशन है, कल यानी फैशन जो है बदलते रहते हैं ना, तो उस फैशन के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक पैसे भी खर्च करना पड़ेगा उस फैशन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तब ना फैशन लवर बनिएगा। वी ऑल नो द गुड फीलिंग्स, हम लोग सभी जानते हैं कि द गुड फीलिंग्स दैट गोज 4 नंबर हो जाएगा बुआरे, क्या होगा, एलोंग विथ, क्या हो जाएगा, एलोंग विथ, ये जो 4 नंबर जो है वो एलोंग विथ चला जाएगा। यानी वही कह रहे हैं यहाँ पे कि वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट गोज एलोंग विथ वॉकिंग आउट ऑफ ए स्टोर, यानी वह जो आपको अच्छा दिखना पसंद कीजिएगा, अच्छा महसूस करना, तो ये आपको साथ साथ कहाँ ले जाएगा, आपको स्टोर तक ले जाएगा, पैसे भी खर्च करवाएगा, ठीक है ना, कहाँ कहला, तो विथ अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक के नया शेड आया है, चलो उस शेड को हम लोग यूज करें। और आफ्टर ऑर्डरिंग अ किलर पेयर ऑफ बुक्स ऑनलाइन, ठीक है, और इसमें ऑनलाइन भी कुछ खरीदेंगे हम लोग, कह रहा है दे कॉल इट रिटेल थेरेपी फॉर अ रीजन एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी हैज 3 नंबर जाएगा, बैक्ड अप, साइंटिफिक स्टडी हैज बैकअप समर्थन करना, ठीक है ना, समर्थन किया है इट्स इफेक्टिवनेस का, इसके प्रभाव का जो है समर्थन किया है। शॉपिंग टेक्स टाइम, द टाइम एंड concentration whether it is being done ऑनलाइन 25 का बुआरे और चला जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, और ऑनलाइन और इन योर फेवरेट स्टोर। तो चलिए आप लोग समझ गए, अगर सेट नंबर 8 जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, जाके उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।